नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका दर्शना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे सुगम संस्कृतम कक्षा छठी का पाठ 10 मम दिनचर्या। इसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मम दिनचर्या प्रश्न उत्तर। पहला है पाठ बोधः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको छांटकर आपको उचित स्थान पर लिखना है, यानी कि सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है हरि प्रातः काले डैश गच्छति, यानी कि हरि प्रातः काल कहाँ जाता है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन्हीं में से छांटकर आपको लिखना है। तो हरि प्रातः काले वाटिकाम गच्छति, हरि प्रातः काल वाटिका में जाता है। हरि डैश दंत कुर्चम आनयति, तो हरि नींब वृक्षात, यानी कि नीम के पेड़ की, नींब वृक्षात यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। इस पाठ में हमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हरि नींब वृक्षात दंत कुर्चम आनयन्ति, दंत कुर्चम होता है दातुन, ठीक है, आनयति लेके आता है। अगला है हरि डैश गृहम आगच्छति, हरि विद्यालयात्, हरि विद्यालय से घर को आता है। हरि डैश करोति, हरि गृह कार्यम करोति, हरि घर का कार्य करता है, यानी कि होमवर्क को यहाँ पर गृह कार्यम बोला गया है। उसके बाद है दूसरा विकल्पे भय उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरि कस्याः कक्षाया छात्रः अस्ति, हरि कौन सी कक्षा का छात्र है। तो कौन सी कक्षा का छात्र है, अभी आप कौन सी कक्षा के छात्र हो, छठी कक्षा के ना। तो हरि षष्ठी कक्षायाः छात्रः अस्ति। अगला है सह प्रातः कुत्र गच्छति, वह सुबह सुबह कहाँ जाता है, स्नानाय भ्रमणाय या खेलनाय। तो हरि सुबह सुबह भ्रमण के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है। तीसरा है सह सायंकाले कुत्र गच्छति, वह शाम के समय किधर जाता है। हरि सायंकाले तरणाय गच्छति, तैरने के लिए जाता है, यानी कि स्विमिंग करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न जो है उसका चौथा है सह कति वादने शयनाय गच्छति, वह कितने बजे सोने के लिए जाता है, कितने बजे हरि सोता है, 9 वादने, 10 वादने या 8 वादने। उत्तर है 9 वादने। ठीक है, आजकल बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक नहीं सोते, ये गलत बात है। हमें समय पर सोना चाहिए और समय पर ही उठना चाहिए। ठीक है, तो 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, 10 बजे से ज़्यादा एक विद्यार्थी को नहीं जगना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठ सकते हो। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब तीसरा है मंजुषाया पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्, पुनः लिखत, यानी कि कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको। तो हरि नींब वृक्षात डैश आनयति, नीम के वृक्ष की क्या लेके आता है हरि, दंत कुर्चम। हरि प्रातः काले भोजनम, प्रातः काले डैश गच्छति, यहाँ पर भोजनम दिया है पर क्या आएगा, वाटिका में। सुबह सुबह हरि कहाँ जाता है, वाटिका में। हरि मध्याह्ने डैश करोति, दोपहर को हरि क्या करता है, भोजनम। हरि सायंकाले डैश गच्छति, हमने अभी पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था कि हरि शाम के समय किधर जाता है, तरणतालम, यानी कि तैरने के लिए, स्विमिंग पूल में। 9 वादने डैश गच्छति, 9 बजे हरि क्या करता है, सोने के लिए जाता है, यानी कि शयनाय गच्छति। ये हमारा तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए होंगे कि हरि डैश दंत कुर्चम आनयति, तो हरि नींब वृक्षात दंत कुर्चम आनयति। दूसरा है
हरि प्रातः काले डैश गच्छति, हरि सुबह सुबह किधर जाता है, हरि प्रातः काले वाटिकाम गच्छति। हरि मध्याह्ने डैश करोति, दोपहर को क्या करता है, भोजनम करोति, हरि दोपहर को भोजनम करता है। ये जो पीछे हमारा दिया गया था उसी में से देखो, इसी के उत्तर मैंने आगे लिखे हैं, ठीक है। कहीं आप सोचो ये मैं किधर से लेके आ गई, तो यहाँ इसी के उत्तर लिखे हैं। तो कितने हैं ये, 5। तो हरि मध्याह्नं भोजनं करोति, हरि सायंकाले तरणतालं गच्छति, हरि नववादने शयनाय गच्छति। आगे है अगला प्रश्न, वर्ण विन्यासम कुरुत, वर्ण विन्यास कीजिए। यानी कि जो वर्ण है उनको अलग अलग करना है शब्दों में से, ठीक है। वर्ण संयोजन क्या होता है कि वो वर्ण अलग अलग लिखे होते हैं तो उनकी संधि करके एक साथ एक शब्द बनाना होता है। वर्ण विन्यास क्या होता है, एक शब्द आपको दे दिया जाता है, जहाँ जैसे यहाँ पे छात्र है दिया है, उसके टुकड़े करके कि कौन कौन से वर्ण से मिलकर ये शब्द बना है। तो यहाँ पर वर्ण विन्यास करना है आपको। छात्रः, छात्रः में पहले छ है, उसके आ की मात्रा लगी है। और आपको ध्यान ये रखना है, जब भी हम व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, ठीक है। कोई भी व्यंजन जैसे क में हम अ जुड़ा होता है तब वो क पूर्ण बनता है, वरना व्यंजन क्या रहता है, अधूरा। तो जब भी अधूरा रहेगा वर्ण तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, डैश, ठीक है। तो छ के नीचे डैश लगाया है, इधर हलंत बोलते हैं इसको, ठीक है, हलंत लगाते हैं। छ जमा आ जमा त जमा र जमा अ। आपको पता है त्रह जो है वो त और र से मिलकर बना है। फिर है स्नानम, स्नानम स आधा है, उसके बाद कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ तो स के नीचे हलंत, जमा न जमा आ जमा न जमा अ जमा म। उम्मीद है सब बच्चों को ये अच्छे से आता होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण सा प्रश्न ये होता है और सब बच्चे आसानी से इसको कर लेते हैं। गृहम, तो ग के नीचे भी कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ, सीधा र जुड़ा हुआ, र के नीचे री जुड़ा हुआ है, सॉरी। तो गृहम, तो ग जमा री, ठीक है। ये नीचे की मात्रा होती है, इसको ऊ समझ लेते हैं कई बच्चे, तो ये री की मात्रा है, ठीक है। कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री। तो ग जमा री जमा ह जमा म अ जमा म, ख के आगे म ए, और म के नीचे हलंत है, इसका मतलब उसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ। फिर है शयनम, श जमा अ, य जमा अ, न जमा अ, म जमा कुछ नहीं, क्योंकि म के नीचे यहाँ पर हलंत दिया हुआ है। विद्यालयात, व जमा ई जमा द के नीचे हलंत है, उसके बाद कोई स्वर नहीं। फिर य जमा आ, फिर जमा ल जमा य जमा आ जमा त। फिर है दिनचर्या, द जमा ई, फिर न जमा अ, च जमा अ, य जमा आ, फिर ये हो गया हमारा पूर्ण, ठीक है। इसमें दिनचर्या में र ऊपर गया है य के, तो जो भी ऊपर वर्ण होता है वो हमेशा अधूरा रहता है। नीचे जो भी वर्ण जुड़ा होगा उसके आगे स्वर जुड़ा रहता है, तो र ऊपर है तो इसके बाद कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न पूर्ण होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। मंजूषा से समान अर्थ वाले पद चुनकर लिखो, ठीक है। समानार्थी शब्द भी इनको कह सकते हैं। गृहम, गृहम का समान क्या है यहाँ पे, पाठशालम, उपवनम, आल्यम, अशनम, शिक्षिका, तरु। तो यहाँ पे आल्यम जो है वो क्या है, गृहम का समान अर्थ वाला शब्द है। वाटिकाम, वाटिका को हम उपवन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है विद्यालयम, विद्यालय को हम क्या बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं, तो पाठशाला। वृक्ष है तरुः, ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। तो वृक्ष तरु, भोजनम, अशनम,
अध्यापिका, शिक्षिका। ये तो हमने छांट दिए समान अर्थ वाले शब्द। आगे है निर्दिष्ट पदानाम विभक्ति वचनम लिंग च लिखत। नीचे दिए गए पदों के विभक्ति और कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है वो आपको बताना है। राइट केस एंडिंग नंबर एंड जेंडर। आइए शुरू करते हैं। वाटिकाम यानी कि वाटिकाम जो है वाटिकाम पद कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। तो बच्चों ये द्वितीय विभक्ति एक वचनम है और स्त्रीलिंग है। फिर है वृक्षात। वृक्षात पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति एक वचनम और पुल्लिंग। कक्षायाः। कक्षायाः पंचमी विभक्ति एक वचनम और स्त्रीलिंग। गृहात भी पंचमी विभक्ति एक वचनम और पुल्लिंग। गृहात नपुंसकलिंग। फिर अध्यापिकायाः पंचमी विभक्ति एक वचनम और स्त्रीलिंग। गृह प्रथमा विभक्ति गृहम क्या है, प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे गृहम है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये जो है गृहम है, ओके, और टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रथमा विभक्ति है एक वचनम और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार ये हमने विभक्ति, वचन और लिंग बताए। अगला प्रश्न है पंचमी विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयेत। ये पूरा पाठ मम दिनचर्या जो है पंचमी विभक्ति सिखाने के लिए है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूर्ण करना है। पत्रम पतति, ठीक है, तो वृक्षात पत्ता गिरता है किससे, वृक्ष से। कलमः पतति हस्तात्, कि कलम से क्या है हम लिखते हैं, कलम गिरता है किससे, हाथ से। बालकः पतति, बालक गिरता है किससे, अश्वात्, कि घोड़े पे बालक बैठा है और उससे गिर रहा है। आकाशात् जलम पतति, आकाश से जल गिरता है। विद्यालयम गच्छति, गृहात्, ठीक है, विद्यालय जाते हैं तो कहाँ से, घर से, तो गृहात्। फिर है तरणतालात् गृहम गच्छति, यानी कि तरणताल से, स्विमिंग पूल से हम घर जाते हैं। गृहम गच्छति ये एक वचन के लिए है, सॉरी, तो स्विमिंग पूल से या तरणतालात्, तैरने का जो स्थान होता है उससे घर को जाता है। गच्छति आ गया तो एक वचन के लिए प्रयोग हो। इस प्रकार पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हमने वाक्यों को पूर्ण किया और इसी के साथ हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह कक्षा 6ठी की आगे भी निरंतर वीडियोस आती रहेंगी। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।